आज की इस वीडियो में बात करेंगे गिरोह म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पर गिरोह में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि आप देखेंगे मेरा यहाँ पर 27,000 प्लस यहाँ पर मैंने 4 ट्रांजेक्शन और कर रखी हैं 20-20 हज़ार रुपये की। तो मेरा करीबन जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख प्लस जाता है। ठीक है, 1 लाख प्लस मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यानी कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़कर मिले, एक अच्छा रिटर्न मुझे देखने को मिले। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर मुसीबत क्या आती है कि मान लीजिए आपने जो बैंक यहाँ पर आप यूज करते हैं अपने बैलेंस को ऐड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, आसानी से आप इन्वेस्ट तो कर देते हैं, किसी भी बैंक से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मान के चलिए आपने जो इन्वेस्ट है वो 10 साल के लिए लगाई है। ठीक है, या 10 साल प्लस के लिए लगा दी है और ऐसे में आप 10 साल प्लस का वेट करते हैं और आपका जो बैंक अकाउंट जिससे आपने यहाँ पर अपना बैलेंस ऐड किया है वो बैंक हमारी बंद हो जाती है। ठीक है, यानी कि क्लोज हो जाती है। तो ऐसे में जो आपका बैलेंस है, इन्वेस्टेड बैलेंस है, वो आप किस तरह से विड्रॉल कर पाएंगे? क्योंकि आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पहले से इन्वेस्टेड किया हुआ है। अगर हम इन्हें रिडीम करते हैं, रिडीम करते समय हमें बताया जाता है कि आप जिस बैंक को यूज़ करते हैं यहाँ पर पैसा लगाने के लिए आपको उसी बैंक में अपना बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई बैंक चेंज करनी है, अब आपको पता होगा दोस्तों अभी हाल ही में बहुत सारी बैंक बंद हुई हैं जिनमें से एक पेटीएम बैंक है, बहुत बड़ी बैंक मानी जाती थी। ठीक है, इसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा है और पेटीएम उन्होंने लिंक कर रखी थी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट बैंक के हिसाब से। अब आप देखें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एज पर गाइडलाइंस रिडीम अमाउंट कैन बी ओनली ट्रांसफर टू बैंक डिटेल प्रेजेंट इन योर फोलियो। यानी कि आप जो यूज करते हैं बैंक पहले से ही वही आपके फोलियो में ऐड होती है, वही आपको यहाँ पर ऐड हो जाती है। अब जब भी आप अपना बैलेंस विड्रॉल करेंगे तो आप सेम बैलेंस आपका बैंक में जाता है, सेम विड्रॉल आपको अपनी बैंक में करना होता है उसी बैंक में। ठीक है, इसके बाद अगर हम मान लीजिए अब हमें अपना बैंक विड्रॉल करना है और वो बैंक हमारी बंद हो चुकी है, तो ऐसे में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आई वांट टू चेंज बैंक, यानी कि मैं अपनी बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, क्योंकि अपना बैलेंस तो हमें लेना होगा ना। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ कंडीशन दी जाती हैं जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पर आपको आज ऑनलाइन तरीका बताऊंगा कि अगर आपका ऐसा कुछ बंद हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है, तो आप अपना बैलेंस दोबारा से किसी और बैंक में किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप प्ले स्टोर पर आएंगे तो आपको एक नाम सर्च करना है MF सेंट्रल म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। आप इस एप्लीकेशन के लोगों को देख सकते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। देखिए, ओपन करने के बाद आपके सामने यहां पर दो ऑप्शन दिखाए जाते हैं। पहला है गेट स्टार्ट, दूसरा है लॉगिन। अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो आपको गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर की ओर आप देखेंगे सबसे पहला है साइन इन, सेकेंड पर है साइन अप। अब आप नए हैं तो आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा। हमने साइन अप पर क्लिक किया है तो आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, पैन कार्ड या फिर PEKRN। तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं। हमने पैन कार्ड पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर फिल करना होगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पर ब्लर कर रखा है। इसके बाद आपको ये मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से एक चॉइस करना होगा। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर चॉइस किया है तो आपको मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आई एम नॉट रोबोट, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको नीचे एक कंसेंट मिलेगी आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन का, आपको इस पर क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए, इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर आपके म्यूचुअल फंड में चल रहा है या फिर आप जिससे आईडी बना रहे हैं वो ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास एक 6 डिजिट का OTP डालता है जो कि आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। बाई चांस अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP पर क्लिक करके OTP दोबारा से अपने नंबर पर ले सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप अपना प्रोफाइल नाम क्या रखना चाहते हैं, तो आप अपना यहाँ पर नाम फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड इसका बना लेना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ अक्षर दिखाए गए हैं, कुछ कंडीशन दिखाई गई हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड लगाने के बाद सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर अकाउंट बनाया है और अगर कोई और इसे यूज करना चाहता है तो यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी देनी होती है, जैसे कि आपका अकाउंट हैक ना हो पाए। तो यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी देनी है। आप इनमें से कोई भी सिक्योरिटी दे सकते हैं,
जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना फेवरेट फूड, अपना कॉलेज, अपना सिटी, अपना यहाँ पर सपोर्ट, इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन देने होते हैं। यहाँ पर आप जो भी 5 आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन देते हैं आपको याद रखने हैं या आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको इन सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब देना हो सकता है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑप्शन देने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कांग्रेचुलेशन का, आपका सक्सेसफुल यहाँ पर MF सेंट्रल के अंदर अकाउंट या रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। अब आपने साइन अप कर लिया है, अब आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना लॉगिन करने के लिए पैन कार्ड नंबर, इसके बाद अगर आपने पासवर्ड या OTP से लॉगिन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर पासवर्ड का यूज़ करूँगा। इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके इसे साइन इन कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे सामने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है फेवरेट फूड का, या फिर आपके सामने कोई भी सिक्योरिटी आ सकता है, उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेट 4 डिजिट पिन का, यहाँ पर अपना कोई भी 4 डिजिट का पिन बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि आपका MF सेंट्रल एप्लीकेशन है जो ओपन हो चुका है। इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर आपकी पोर्टफोलियो दिखाई जाती है, व्यू पोर्टफोलियो, जहाँ से आप अपनी होल्डिंग देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड का ओवरव्यू देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट, कितनी सर्विस लगी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 लाइनिंग मिलेंगी, आपको इस पर क्लिक करना है। 3 लाइनिंग पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर होल्डिंग वैल्यू दिखाया जाता है, डीमेट होल्डिंग वैल्यू दिखाया जाता है, जितना भी बैलेंस है आपका वो सब यहाँ पर दिखाया जाता है। आपकी पोर्टफोलियो दिखाई जाती है, कितना पोर्टफोलियो में बैलेंस है, कितना अप चल रहा है, कितना डाउन चल रहा है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको 3 लाइन पर दोबारा से क्लिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है प्रोसीड का, प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा चेंज बैंक अकाउंट डिटेल का, तो हम चेंज ऑफ बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने हमारी टोटल बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाती हैं। अब आप देखेंगे आपने जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है वो सभी आपके सामने इस तरह से दिखाई जाती हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर बैंक ऑफ नेम दिखाया जाता है, उसका अकाउंट नंबर दिखाया जाता है, आपका होल्डर नेम दिखाया जाता है, IFSC कोड दिखाया जाता है, वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। अब मान लीजिए आपको जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर अपना चेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा यूज़ करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ इसमें HDFC बैंक यूज़ करना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और नीचे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है ऐड न्यू बैंक अकाउंट डिटेल का। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आप अपनी डिटेल फिल करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से फिल करेंगे, जैसे कि सबसे पहले अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, आपका बैंक का नाम अपने आप आ जाता है। IFSC कोड डालने के बाद आपका अकाउंट किस तरह का है, सेविंग है, करंट है या फिर और टाइप का है, तो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आपका ब्रांच नेम क्या है वो भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। आपकी ब्रांच सिटी क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई जाती है स्क्रॉल डाउन करने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन काम आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो PDF, JPG, PNG यानी कि 2 MB से कम की फाइल होनी चाहिए। इसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट का यहाँ पर आपको प्रूफ देना होता है। अब दोस्तों पहले क्या था, अब से कुछ दिन पहले इसमें आप अपनी स्टेटमेंट लगा सकते थे बैंक की, पर अब यहाँ पर इन्होंने ये कट कर दिया है। अब ये मांगते हैं सिर्फ और सिर्फ चेक, यानी कि आपको अपना चेक है जो आपका यहाँ पर कलर होना चाहिए और आप उसे ही अपलोड कर सकते हैं। अब आपका चेक किस तरह का होना चाहिए, वो आपका कैंसिल चेक होना चाहिए, ठीक है। आपका कैंसिल चेक होगा तो ही आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। तो हमने यहाँ पर अपना कैंसिल चेक है जो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट। अब ऐड न्यू बैंक अकाउंट में जो बैंक आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, नई बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं,
मान लीजिए हमने बैंक ऑफ बड़ौदा हटाकर अपना यहाँ पर HDFC यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, अब बैंक ऑफ बड़ौदा का तो चेक हमें लगाना है इसके अंदर जो पहले से चलता आया है, और HDFC का लगाना है हमें अपलोड न्यू बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम HDFC चेंज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर HDFC अपलोड किया। इसके बाद यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है कि जो बैंक है वो आपका 6 घंटे या 7 घंटे के अंदर आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट चेंज कर देता है। अगर आप इसे ऑफलाइन कराते हैं तो ऑफलाइन आपको ये बहुत ही टाइम लगाते हैं, 10 से 15 दिन का टाइम ये आराम से लगा सकते हैं ऑफलाइन तरीके से। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर चेक नहीं है या स्टेटमेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, और आपकी बैंक अकाउंट है जो बंद हो चुकी है, वो आपको न्यू चेक नहीं इशू कर सकते हैं। शायद ये न्यू चेक लेंगे भी नहीं, क्योंकि ये ओल्ड चेक ही लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी बैंक वाले मैनेजर के पास जाना है। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, म्यूचुअल फंड के बारे में ही आपको उनको बताना होता है कि मेरा इसी बैंक के अंदर अपना म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट किया था इस बैंक से, और अब मैं अपना पैसा विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर यह दिक्कत आती है। तो आप मुझे एक फॉर्म दीजिए, उस पर अपना साइन करके, अपना बैंक मैनेजर है जो आपका साइन करके दे देगा। आपको दिखाना होता है कि हाँ मैंने इससे ही इन्वेस्ट किया है। तो वो आपको एक फॉर्म भर के देता है, जिसका फ़ोटो क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड करके एक बार देख लेना है। अगर चेंज होता है ठीक है, नहीं तो आप इसका दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे। आप इनका जो फॉर्म है भरकर आप यहाँ पर MC के पास जमा कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा है जो दोबारा से किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो रहे हैं, पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।